Assalamualaikum to my all dear viewers, learners and subscribers. I hope you all are fine and doing well. You all are warmly welcomed in my channel English Learning Home. Guys, if anyone of you is new here, you are requested to like my videos, comment anything you want to ask me related to grammar, and don't forget to subscribe my channel to get my all latest lecture series from basic grammar to advanced grammar. So guys, I want to tell you that today is the revision of past tenses. आज हम past tenses का revision करेंगे. पास्ट टेंसेस की हम 4 फॉर्म्स होती हैं: पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इफ़ यू वांट टू सी माय सेपरेट लेक्चर यू मस्ट विजिट माय चैनल. अगर आप मेरे सेपरेट लेक्चर्स देखना चाहते हैं पास्ट इंडेफिनाइट के, पास्ट कंटिन्यूअस के, पास्ट परफेक्ट के या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के, तो काइंडली आप चैनल को विजिट कर लीजिए. वहाँ पे तमाम वीडियोस हैं. एंड टुडे इज़ आवर रिवीजन ऑफ पास्ट टेंसेस. आज मैं पास्ट टेंसेस का आप सबको रिव्यू देना चाहती हूँ. सो गाइज, एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पास्ट टेंसेस 4 किस्म के होते हैं. पास्ट टेंसेस की 4 फॉर्म्स होती हैं: पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. नाउ यू माइट बी कन्फ्यूज्ड कि पास्ट इंडेफिनाइट टेंसेस क्या होते हैं. अगर आपने सेपरेट लेक्चर नहीं देखा है सो आई वांट टू गिव यू जस्ट रिव्यू. मैं सिर्फ आप लोगों को इस वीडियो में रिव्यू दूंगी ऑल फॉर्म्स का: पास्ट इंडेफिनाइट का, पास्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट का और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का. डिटेल में वीडियो देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स छोड़ देती हूँ, वहाँ पे आप जाके विजिट कर लीजिए और डिटेल में वीडियोस को वॉच करें. सो पास्ट इंडेफिनाइट टेंसेस जो होते हैं वो होते हैं: द पास्ट इंडेफिनाइट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट. इट ऑफन अकर्स विद एडवर्ब फ्रेज ऑफ पास्ट टाइम. पास्ट इंडेफिनाइट टेंस हम इस्तेमाल करते हैं किसी ऐसे एक्शन के बारे में जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, पास्ट में ही ख़त्म हुआ हो. इट ऑफन अकर्स मतलब ये अक्सर आपको वक्त के साथ मिलते हैं. लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मैं कल कराची गई. अब यहाँ पे देखिए उर्दू क्या आ रही है. पास्ट इंडेफिनाइट की उर्दू होती है अलिफ छोटी है एंड बड़ी है. ये कंफर्म नहीं है कि अलिफ छोटी है बड़ी है. इसके बाद था, थी, थे भी हो सकता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी फाइंड दिस उर्दू. ठीक है, उर्दू कैसी होती है पास्ट इंडेफिनाइट की? मोस्टली अलिफ छोटी है और बड़ी है. और ये इस्तेमाल कब होता है? किसी ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो पास्ट में स्टार्ट होकर पास्ट में ही ख़त्म हो गया हो. इसके साथ ज़्यादातर आपको अक्सर आपको टाइम फ्रेज नज़र आता है. आई मे गिव यू एन एग्जाम्पल. लाइक मैं कहती हूँ कि मैं कल कराची गई. अब यहाँ पे उर्दू क्या आई? छोटी है, गई, गा छोटी है. और यहाँ पे बात किसकी हो रही है? पास्ट एक्शन के बारे में. कराची जाने का काम कल शुरू हुआ, कल ही ख़त्म हो गया और लास्ट में यहाँ पे टाइम फ्रेज आ रहा है कल. सो दिस इज़ कॉल्ड पास्ट इंडेफिनाइट टेंसेस. लेट्स मूव टूवर्ड्स इट्स सिंटैक्स और फार्मूला. अब आपको पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनाइट टेंस ये होता है, इसकी उर्दू ये होती है. नाउ यू मस्ट नो अबाउट इट्स फार्मूला. सेंटेंस को बनाने के लिए ज़रूरी है कि सिंटैक्स या फार्मूले के बारे में पता हो. फार्मूला इज़ क्वाइट ईजी. सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फॉर अफर्मेटिव. एज आई हैव टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम इन माई ऑल वीडियोज़ की सेंटेंस 4 तरीके से बनाए जाते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव. अफर्मेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. फॉर मेकिंग नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट, did not and first form of verb in the last object. Now see here, जब भी हम did not लगाएंगे तो उस verb की second form replace हो जाएगी verb की first form से. Keep this thing in your mind. If you people are putting did not and after that you are putting their second form of verb, that sentence will be considered wrong. वो जुमला ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा अगर आप वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म पुट कर रहे हैं. सो यू मस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि डिड नॉट और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. नाउ इफ़ यू वांट मेक इट्स इंटेरोगेटिव, सवालिया बनाने के लिए डिड पहले आ जाएगा. डिड हमारे यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है. किसी भी जुमले को सवालिया बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्ट में आ जाता है. सो डिड subject, first form of verb, then object, in the last sign of interrogation. Don't forget to put sign of interrogation. And if you want to make it interrogative and negative, you must put did, subject, not plus, first form of verb plus object. So guys, ये होता है हमारा फार्मूला. जुमले को बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपको उसके उर्दू एक्सप्रेशंस, उसकी डेफिनेशन, उसके यूजेज, उसका फार्मूला पता हो. देन यू आर एबल टू मेक
सेंटेंस इन करेक्ट पैटर्न। किसी भी करेक्ट पैटर्न में बनाने के लिए ज़रूरी है आपको फॉर्मूला पता हो। फॉर्मूला आपके सामने है, लेट्स मेक इट सेंटेंसेस। ओके सो गाइस यू कैन सी हियर, मैं वहाँ गई थी, मैं वहाँ गई थी। अब यहाँ पे देखिए छोटी ये है लास्ट में, उसके बाद थी आ रहा है, सो दिस इज़ करेक्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि अलिफ छोटी है या बड़ी है हो, लास्ट में था थी थे भी हो सकता है। नेगेटिव मैं वहाँ नहीं गई थी। सवालिया क्या मैं वहाँ गई थी। सवालिया इंकारिया क्या मैं वहाँ नहीं गई थी। लेट्स मेक इट सेंटेंसेज। आपको पता है अफर्मेटिव कैसे बनता है, सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं वहाँ गई थी। सब्जेक्ट कहते हैं मैटर ऑफ डिस्कशन, जिसके बारे में बात हो। बात किसके बारे में हो रही है, मेरे बारे में। सो मे इज सब्जेक्ट हियर, आई। काम क्या हो रहा है, जाने का। वर्ब की सेकेंड फॉर्म जाने को कहते हैं गो, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, सो आई वेंट देयर। मैं वहाँ नहीं गई थी, नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज हो जाती है फर्स्ट फॉर्म से, सो आई डिड नॉट गो देयर। क्या मैं वहाँ गई थी, ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगा, डिड आई गो देयर। क्या मैं वहाँ नहीं गई थी, डिड आई नॉट गो देयर। उसने बेल बजाई, शी रैंग द बेल। उसने बेल नहीं बजाई, शी डिड नॉट रिंग द बेल। क्या उसने बेल बजाई, डिड शी रिंग द बेल। क्या उसने बेल नहीं बजाई, डिड शी नॉट रिंग द बेल। नाउ गाइस यहाँ देखें, अगर आप डिड शी रैंग लगा देते हैं तो ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। दिस इज नेसेसरी टू पुट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इफ यू आर पुटिंग डिड देयर और इफ यू आर मेकिंग सेंटेंस इन इंटेरोगेटिव। अगर आप जुमले को सवालिया बना रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पुट करेंगे। और ये तो हमने बात की पास्ट इंडेफिनाइट की। पास्ट इंडेफिनाइट के बाद हम बात कर लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू होती है रहा था, रही थी, रहे थे। उर्दू से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पे किसी चीज़ की प्रोसेस के बारे में बात हो रही है, किसी चीज़ की प्रोग्रेस के बारे में बात हो रही है। पास्ट कंटिन्यूअस शोज एन एक्शन विच वॉज इन प्रोसेस और इन प्रोग्रेस इन पास्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसको शो करते हैं, किसी ऐसे एक्शन को जो प्रोसेस में हो, प्रोग्रेस में हो, कोई एक्शन कंटिन्यू हो, कंप्लीट नहीं हुआ हो, पास्ट में स्टार्ट होके एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो कंटिन्यू हो। मतलब जिस वक्त आप उस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं उस वक्त वो एक्शन मुकम्मल नहीं हुआ है। लेट सपोज आप अपने किसी फ्रेंड को बता रहे हैं कि जब मैं वहाँ गया था वो गाना गा रही थी, मतलब गाना गाने का काम वो कर रही थी। जिस वक्त आप वहाँ पहुँचे वो गाना गाने का काम कर रही थी। सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं, किसी ऐसे एक्शन को शोज एन एक्शन विच वॉज इन प्रोग्रेस और इन प्रोसेस और कंटिन्यू इन पास्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यहाँ पे आपको आई होप की क्लियरिफिकेशन हो गई है उर्दू की, उर्दू एक्सप्रेशंस की, उसकी यूसेज की, डेफिनेशन की। अब हम बात कर लेते हैं फार्मूले की। फार्मूला इज क्वाइट इजी। सब्जेक्ट वॉज वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब किसको कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म, और उसके बाद हम आईएनजी पुट करेंगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। सब्जेक्ट वॉज वर्ब नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फॉर मेकिंग इट्स नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए आप नॉट पुट कर देंगे। एंड इफ़ यू वांट मेक इट्स इंटेरोगेटिव, सवालिया अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे वॉज वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगा। एज आई हैव टोल्ड यू कि ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्टिंग में आ जाते हैं, सब्जेक्ट देन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड लास्ट ऑब्जेक्ट, एंड इन द लास्ट यू हैव टू पुट साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ गाइस देखिए, सब्जेक्ट हमारे मुख्तलिफ होते हैं, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे और नेम ऑफ एनी पर्सन। वॉज हम यूज़ करते हैं ही, शी, इट, आई के साथ, और वर्ड यूज़ होता है यू, वी, दे के साथ। लेट्स मूव टूवर्ड्स सेंटेंसेस के जुमले किस तरीके से बनाए जाएं। वो गाना गा रहे थे, वो गाना गा रहे थे। बात किसके बारे में हो रही है, वो के बारे में, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे दे, और दे के साथ क्या, वॉज या वर, ऑब्वियसली वर। सो दे वर सिंगिंग सॉन्ग। वो गाना नहीं गा रहे थे, दे वर नॉट सिंगिंग सॉन्ग। क्या वो गाना गा रहे थे, वर दे सिंगिंग सॉन्ग। क्या वो गाना नहीं गा रहे थे, वर दे नॉट सिंगिंग सॉन्ग। अली टीवी देख रहा था, अली वॉज वॉचिंग टीवी। अली टीवी नहीं देख रहा था, अली वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। क्या अली टीवी देख रहा था, वॉज अली वॉचिंग टीवी। क्या अली टीवी नहीं देख रहा था, वॉज अली नॉट वॉचिंग टीवी। सो आई होप कि आपको पास्ट इंडेफिनाइट और पास्ट कंटिन्यूअस इजीली समझ आ गए होंगे। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू पास्ट इंडेफिनाइट एंड पास्ट कंटिन्यूअस, feel free to ask me question. Write down your questions in comment section. I will try my best to respond you. ओके सो गाइस, अब हम मूव करते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि पास्ट टेंसेस 4 किस्म के होते हैं, पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस,
पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। हम पास्ट इंडेफिनाइट और पास्ट कंटिन्यूस कवर कर चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की उर्दू होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। पास्ट परफेक्ट टेंस शोज दैट एन एक्शन इज फिनिश, कंप्लीट और परफेक्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस किसी ऐसे काम के बारे में बताता है जो पास्ट में मुकम्मल हो चुका था। जिस वक्त उस चीज़ के बारे में बात की जा रही थी उस वक्त वो काम मुकम्मल हो चुका था। लेट सपोज आप कहते हैं कि जब मैं वहाँ गया वो खाना बना चुकी थी, मतलब खाना पकाने का जो काम था वो मुकम्मल हो चुका था। सिंटैक्स और फॉर्मूले की हम बात कर लेते हैं। दिस इज क्वाइट इजी। सब्जेक्ट हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट for affirmative. If you want to make its negative, subject had not, third form of verb plus object. If you want to make its interrogative, तो हमारा had जो auxiliary verb है starting में आ जाएगा, had subject third form of verb plus object. If you want to make its interrogative or negative, so had subject not plus third form of verb plus object. ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स इट्स सेंटेंसेस के जुमले किस तरीके से बनाएंगे। ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन हैड लेफ्ट। लेफ्ट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ लीव, लीव की थर्ड फॉर्म है लेफ्ट, और आपको पता है कि परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ट्रेन नहीं जा चुकी थी, ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट। क्या ट्रेन जा चुकी थी, हैड ट्रेन लेफ्ट। क्या ट्रेन नहीं जा चुकी थी, हैड ट्रेन नॉट लेफ्ट। सना ड्राइंग बना चुकी थी, सना हैड मेड ड्राइंग, सना हैड नॉट मेड ड्राइंग। Had Sana made drawing, had Sana not made drawing. Let's move towards our last form of past. Past की जो last form है वो past perfect continuous है, जिसकी उर्दू है रहा था, रही थी, रहे थे, और यहाँ पे हम वक्त के बारे में बात करते हैं, वक्त भी मेंशन होता है। पास्ट कंटिन्यूस की उर्दू भी रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन वहाँ पे हमने टाइम को मेंशन नहीं किया था। यहाँ पे हम टाइम को मेंशन करेंगे। इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस द वर्ब शोज दैट एन एक्शन वाज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली एंड नॉट कंप्लीटेड एट दैट पास्ट मोमेंट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमें बताता है किसी एक्शन के बारे में जो कंटिन्यू था पास्ट में और एट द टाइम ऑफ पास्ट मोमेंट वो मुकम्मल नहीं हुआ था। एग्जाम्पल आपके सामने, ही हैड बीन राइटिंग नॉवेल्स फॉर 2 वीक्स। क्या मतलब इस बात का कि वो 2 हफ्तों से नॉवेल्स लिख रहा था। अब देखें, नॉवेल लिखने का काम कब शुरू हुआ, पास्ट के भी पास्ट में। 2 हफ्ते से नॉवेल लिख रहा था। अब पास्ट के बारे में बता रहे हैं कि वो पास्ट में आपने उसे देखा था नॉवेल लिख रहा था, और नॉवेल लिखना उसने शुरू किया था उस पास्ट के भी पास्ट से, मतलब 2 हफ्ते पहले से। तो जब किसी भी पास्ट टू पास्ट एक्शन के बारे में बात हो और वहाँ पे वक्त भी मौजूद हो, दैट इज़ कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। शी हैड बीन रीडिंग बुक फॉर 2 मंथ्स, वो 2 महीने से किताब पढ़ रही थी। अब देखिए, आप बता रहे हैं पास्ट के एक्शन के बारे में, ठीक है, कि वो किताब पढ़ रही थी। कब से पढ़ रही थी, 2 महीने से। पास्ट टू पास्ट यहाँ पे बात हो रही है। तो जहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन अकर हो जाए वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स इट्स फार्मूला। इसका फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट हैड बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि सिंस हम कहाँ यूज़ करते हैं और फॉर कहाँ यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर। सवालिया बनाने के लिए हेड स्टार्टिंग में आ जाएगा, हैड सब्जेक्ट बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस एंड फॉर। हैड सब्जेक्ट नॉट बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर। ना गाइस देखें, सिंस हम कहाँ यूज़ करते हैं, किसी भी आप ऐसे टाइम पीरियड के बारे में बात करें जिसका आप स्टार्टिंग पॉइंट बता दें, तो वहाँ पे आपने सिंस यूज़ करना है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द टोटल टाइम पीरियड देन यू हैव टू पुट फॉर देयर। किसी भी बात की, किसी भी एक्शन के टोटल टाइम पीरियड के बारे में बात करने के लिए हम वो यूज़ करते हैं, जबकि स्टार्टिंग टाइम पीरियड के लिए सिंस यूज़ करते हैं। आई मे गिव यू एग्जाम्पल, लाइक आप कहते हैं कि मैं जनवरी से इंग्लिश सीख रहा हूँ। सो जनवरी यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग या टोटल? ऑब्वियसली दिस इज स्टार्टिंग टाइम पीरियड। और यही बात ऐसे कहते हैं कि मैं 5 महीनों से इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो 5 महीने हमारा टोटल टाइम पीरियड है। सो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 मंथ्स, और आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। यू कैन सी हियर एग्जाम्पल, वो सुबह से कपड़े धो रही थी, शी हैड बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी, शी हैड नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से कपड़े धो रही थी, हैड शी बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी, हैड शी नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। सो गाइज आई होप कि आपको पास्ट टेंसेस के चारों फॉर्म्स समझ आ गए होंगे। पास्ट इंडेफिनाइट,
पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर आप इन चारों लेक्चर्स को डिटेल में देखना चाहते हैं सो यू मस्ट गो थ्रू द लिंक विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू यू इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन में मैंने चारों लिंक डाल दी हैं। अगर आप उनकी सेपरेट वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो काइंडली पहले आप वो वॉच करें, देन यू हैव टू बी हियर फॉर वॉचिंग दिस वन। इस वीडियो को आप उसके बाद वॉच कीजिएगा। सो गाइज दिस इज़ द शॉर्ट क्लास टेस्ट, यू जस्ट हैव टू ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। मैंने उर्दू में 4 जुमले यहाँ लिखे हैं, आपको इनको इंग्लिश में तब्दील करना है एंड यू हैव टू राइट डाउन योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन। अपने आंसर्स को आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। Thanks everyone for watching. Try to share video as much and as you can and let everyone know about this platform where you people have been teaching English from basic to advanced grammar.